डैमेजर। तो तुम्हें क्या करना है भाई आज? सर एड्स चल रहे। ऐड करना है ना? आवाज आवाज। फेसबुक एड्स। फेसबुक ऐड से पहले तुम्हें क्या सीखना है? फेसबुक ऐड से पहले सीखना है तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन में हम करते क्या है बेसिकली? ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अब मुझे ये बताओ, फेसबुक पे किसी ने अपना मतलब साहिब ईश्वर इन सबको छोड़ के तुम बताओ कि तुमने फेसबुक पे पेज वगैरह बनाया अपने कभी पहले? हाँ सर मेरा बन रहा। बना हुआ है? किस नाम से बना रखा है तुमने पेज? सर आयुष के नाम से ही है। आयुष के नाम से? मतलब क्या करते हो तुम फिर उस पे आयुष के नाम से? अपना नाम ले अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा था, अब सर वीडियो डालनी शुरू करी। अपना नाम लेकर तुमने पेज बना लिया। अच्छा। उसमें एक दिक्कत हो रही सर, मुझे नाम चेंज करना है लेकिन हो नहीं रहा हो। कोई नहीं, नाम भी चेंज हो जाएगा। तो देखो फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमें क्या चीजें करनी होती है। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं। जब भी फेसबुक ऐड आप अगर चलाना चाहते हो तो आपके पास एक फेसबुक का पेज होना चाहिए। ठीक है सर रिकॉर्डिंग क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब फेसबुक पेज को बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक आईडी होनी चाहिए। मैं एक ऑफिस की आईडी है मेरे पास, मैं इसे दिखाता हूँ। मैं गया भाई फेसबुक पे, और फेसबुक पे जाने के बाद अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें चल रही हैं जो फेसबुक ने चेंज करी थी। यहाँ पर मैं आईडी पे जाता हूँ। आईडी 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 ठीक है, ये हमारी मेन आईडी है। अब मेन आईडी से अगर तुम्हें कभी बनाना हो अपना फेसबुक का पेज तो तुम कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? और पेज पे जाएंगे, पेज क्रिएट करेंगे। देखो तीन ऑप्शन होते हैं यहाँ पे पेज बनाने के। एक तो ये वाला ऑप्शन पेजेस वाला। एक यहाँ पर ना कभी कभी किसी की आईडी जब पुरानी हो जाती है तो यहाँ पे फ्लैग का ऑप्शन बना होता है, झंडा सा बना हुआ आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो वो। और यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स आ रही है ना, यहाँ पे क्लिक करके तुम पेजेस पे जाकर अपना पेज बना सकते हो। तीनों जगह कहीं पर भी क्लिक कर लो, बात वही है। मैं यहीं पे आगे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने करा यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट अ न्यू पेज। ठीक है, क्रिएट अ न्यू पेज करने के बाद यहाँ से मुझे सबसे पहले अपने पेज को नाम देना। अब पेज को नाम देना है तो पेज को नाम क्या दिया जाए? तो पेज को नाम दे देते हैं हम समीक्षा प्रॉपर्टी है ना, समीक्षा रियल एस्टेट। ठीक है, और नाम देने के बाद यहाँ पर आकर तुम्हें ना एक बारी ब्लैंक पार्ट में क्लिक करना है। ब्लैंक एरिया में इसलिए क्लिक करना है ताकि हम अपने पेज का नाम जो है वो वेरीफाई करा सके, पता कर सके भाई इस नाम से ऑलरेडी कोई पेज बना हुआ तो नहीं है। ठीक है, और क्या ये गूगल के वो फेसबुक क्या ये नाम ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, तो इसलिए हम एक बारी ब्लैंक पार्ट में क्लिक करना है जब भी अपना नाम डालोगे। उसके बाद आती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर तुम्हें क्या डालना है? अब बताओ कैटेगरी में क्या डालोगे भाई? सर हमें क्या, हमारा क्या वो है, मतलब किस चीज का पेज बना रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आयुष बता रहा है कि इसके अंदर हमें अपना डोमेन डालना होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब जो अभी तक हमने समझा है ना वो .com .in ही नहीं होता। यहाँ पर डोमेन को अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं हम कार्य क्षेत्र। जो मेरा वर्क एरिया है वो डोमेन होता है। तो डोमेन हमें यहाँ पर अपना डालना है। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम या फिर मिनिमम लिखो। मिनिमम आपको एक डालनी होती है अपनी कैटेगरी, और मैक्सिमम आप इसके अंदर 3 कैटेगरी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 3 कैटेगरी मेंशन करने का मतलब क्या है? 3 कैटेगरी मेंशन करने का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सारी की सारी चीजें इसमें डालनी है। जैसे रियल स्टेट है, रियल स्टेट को अब और क्या बोल सकते हैं हम? प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी डीलिंग। और इसके अलावा क्या बोलते हो भाई? सर डेवलपर्स।
डेवलपर डेवलपर और डेवलपर्स। और क्या बोलते हो इसे बताओ डेवलपर के अलावा? क्या रियल स्टेट एजेंट भी हम इसे बोल सकते हैं? तो भाई एजेंट ही तो है, हम काम कर रहे हैं अगर, रियल स्टेट के एजेंट ही तो है। अब मैं जाऊंगा आईडी में और यहाँ पर अपनी कैटेगरी मेंशन करूंगा। सबसे पहले क्या, रियल। अब देखो यहाँ पे आ गई मुझे प्रॉपर्टी कंपनी और एस्टेट एजेंट। पहला तो मैंने ये ले लिया, इसके बाद मैं लिखूंगा वापस से प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डेवलपर आ गया, ये लिख दिया प्रॉपर्टी, या फिर रियल एस्टेट डालते हैं, रियल एस्टेट के नाम से एस्टेट, प्रॉपर्टी कंपनी या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, प्रॉपर्टी कंपनी ले लेते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, चौथी भी मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ लेकिन वो काम नहीं करेगी। अब जैसे मैंने डाल दिया ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, योर पेज कैन हैव बिटवीन 1 and 3 कैटेगरी, तो 3 ही लेनी है। 3 मैंने ले ली। 3 लेने के बाद यहाँ पे अपना एक छोटा सा बायो बना दो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी आर द बेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी इन द एंटायर इंडिया। ठीक है, और यहां से मैंने सिंपल इसका एक पेज क्रिएट कर दिया। कंपनी की स्पेलिंग गलत होगी सर। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ऐसे चलने दो, इसको सही करते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ना कुछ स्टेप्स होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन जब हम किसी भी पेज का या किसी भी अकाउंट का कर रहे होते हैं तो उसके 13 स्टेप्स होते हैं। 13 स्टेप्स में से ये जो आप नाम डाल रहे हो, कैटेगरी डाल रहे हो, और इसके अंदर और क्या ऐड करा हमने, बायो ऐड करा, ये जो आप रेफर करोगे इसे दूसरों को, तो ये सारे स्टेप्स काउंट होते हैं इन 13 स्टेप्स के अंदर। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अगर देखो भाई जाहिर सी बात है दिमाग में ये चीज आ सकती है कि बाई चांस अगर ये ऑप्टिमाइजेशन ना करें हम तो क्या होगा। बताओ अगर तुम्हारे हिसाब से अगर ऑप्टिमाइजेशन ना करे तो क्या होना चाहिए? सर रीच नहीं आएगी, एंगेज नहीं होगा, लोगों को पता नहीं लग पाएगा कि हम हमारा मतलब हम लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा ना कि हम लोग क्या, हमारा कंटेंट क्या है। अच्छा, अगर मैं ऑप्टिमाइज कर दूंगा तो पहुंच जाएगा? सर उसमें हम मेंशन कर देंगे ना, जैसे आपने इसमें मेंशन कर रखा है वो हमारे कीवर्ड्स लग गए तो वो भी उसी हिसाब से वर्क करेगा। अब देखो इसको समझाने का मैंने एक एग्जांपल बना रखा है बहुत बढ़िया पहले से, कि हमारे घर में ना 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक गोलू होता है और एक होता है बिल्कुल ढीठ। ढीठ कैसा है, उसे कुछ भी कह दो, तुम किसी भी तरीके का काम करवा लो वो कुछ नहीं करके देगा तुम्हें। वो अगर पबजी खेल रहा है तो वो पबजी में ही लगा पड़ा है। एक होता है गोलू बच्चा, जिससे तुमने अगर ये कह दी ना कि भाई मिनट से पहले ये सामान लेकर आ जा, तो वो सेकंड्स के अंदर जाकर अपना सामान लेकर आ जाता है और घर में पकड़ा देता है। अब मान लो घर में मेहमान आ गए तो तुम किसे भेजोगे सामान लेने के लिए, गोलू को या ढीठ को? गोलू को भेजोगे। क्यों? क्योंकि अगर सामान टाइम पे नहीं आया तो बेइज्जती का मामला हो जाएगा, मेहमान बैठा है अब उसे चाय नाश्ता पानी करवाना पड़ेगा। ऐसे ही फेसबुक होता है। फेसबुक क्या करता है, फेसबुक बोलता है कि आप पेज तो बना रहे हो, लेकिन अगर पेज के ऊपर आपने पूरी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करी तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा भाई जब ये खुद ही अपनी मतलब खुद ही मेहनत नहीं करना चाह रहा तो मैं क्यों करूं। तो वो आपके पेज के ऑडियंस को कर देगा फ्रीज। ठीक है, अगर ऑडियंस फ्रीज हो गई तो उसके बाद छिकवा जोर लगा लो, ये कई सालों में जाकर ठीक होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सारी इंफॉर्मेशन देकर चलते हैं, हम हर एक चीज बताकर चलते हैं जी हम यहाँ रहते हैं, हम ये हमारी ये वेबसाइट है, हम ये काम करते हैं, हमारी ये कैटेगरी है, हम इस कैटेगरी में डील कर रहे हैं, ये हमारे वर्क डोमेन है। ये सारी चीजें हम इसमें 13 स्टेप्स के अंदर इसमें कवर कर देते हैं। अब देखो फेसबुक को तुमने क्या करा है, अपनी एंटायर डिटेल दे दी, जितनी भी तुम्हारी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स तुम्हें दे दी। अब अगर मानकर चलो तुम कोई इससे चीज छुपाओगे तो भाई इसके मन में भी तो ये आ सकता है ना कि भाई ये बंदे ने अपनी डिटेल ही नहीं फिल करी, पता नहीं जेन्युइन है या नहीं है। तो ऐसे पेज का कंटेंट कभी भी वायरल होने में बहुत टाइम लगाता है, बहुत हद से ज्यादा। लेकिन अगर तुम सामने से ऑप्टिमाइज करके अपने पेज पे कंटेंट डाल रहे हो तो इन सभी स्टेप्स को अगर तुमने पूरा कर दिया तो तुम्हारा कंटेंट इजीली हर जगह पहुंचेगा, यानी कि धीरे धीरे वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुमने ऑप्टिमाइजेशन नहीं करा तो ये होना बहुत मुश्किल है।
1% है केवल, अगर तुम्हारा कंटेंट ऐसे में वायरल हो जाएगा तो, वरना होगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पेज के अंदर डालें। इन पेज के अंदर इंफॉर्मेशन डालने को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हैवी वर्ड बना रखा है लेकिन काम उतना है नहीं। अब मैंने वेबसाइट डाल दी इसके अंदर, वेबसाइट है हमारी https:// यार बड़ी जल्दी बैटरी खत्म हो गई। सर हाँ भाई, तो मैं मतलब मैंने भी ना मैं फेसबुक यूज नहीं कर रहा था, मैंने बहुत टाइम बाद अब फेसबुक चलाई, बट मैंने काफी सारा वीडियो डाल दिया, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, 100-50 बस ऐसे व्यूज आ रहे, तो इसी वजह से आ रहे, क्या फ्रीज हो गई? हाँ फ्रीज हो जाती है ऑडियंस। अगर ऑडियंस फ्रीज हो गई एक बार तो फिर तुम जोर लगा लो, कई दिनों बाद तक ऐसे ही चलता रहेगा, तब जाके तुम्हारा कई ऑडियंस का मामला सेटल होगा। अब इसका तरीका बस यही है कि एक तो या तो तुम पोस्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको बढ़ा दो, वरना एक नया पेज बना लो। तो सर क्या बेटर रहेगा, अब नया बनाऊं या फिर उसी पे ही काम अगर करता उस पे रहूं? फॉलोवर्स नहीं है तो नया बना लो। सर पेज पे फॉलोवर्स नहीं, उस पे आईडी पे फॉलोवर्स है 1300 करीब। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पेज पे नहीं है ना फॉलोवर। तो सर पेज बनाने के लिए एक नई आईडी बनानी पड़ेगी पहले? नहीं 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 नहीं, ये आप क्या एक है? आईडी से मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। एक आईडी से? हाँ तो सर वो आईडी फ्रीज हुई ना, वो तो आईडी क्योंकि मैं आईडी पे डाल रहा था। आईडी फ्रीज नहीं हुई है, अकाउंट फ्रीज हुआ है। पेज बिजनेस अकाउंट। अच्छा भाई कंटेंट तो तुम उसी पे डाल रहे हो ना, पेज पे ही तो रीच नहीं आ रही, या आईडी पे नहीं आ रही? आईडी पे नहीं आ रही रीच, आईडी पे कंटेंट डाल रहा था। आईडी पे कंटेंट मत डालो, पेज पे डालो। पेज क्यों बता रहा, तो फिर पेज बना रखा। अरे भैया पेज भी तो बनाया है, उस पे भी डाल रहा हूँ, अब उस पे भी डालनी शुरू करी, उस पे भी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे आईडी से मतलब था ना, मतलब कि शायद आईडी पे फ्रीज हो गई तो फिर पेज भी नहीं चलेगा, वही चीज तो क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा अगर देखो अच्छा। आईडी पहले आ रही थी, आईडी पे ट्रैफिक आ रहा था पहले। सर मतलब हाँ थोड़ा बहुत आया, कोई सोच जाए ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम यही करो, पेज बनाओ, पेज पे डालना कोई शुरू वीडियो करो। पा भी ठीक। सर जो मैंने उस पे आईडी पे डाल रखा वो वीडियो डाल सकूं पेज पे ही मैं? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, उसे डबल डबल हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो यहाँ पे एड्रेस भी डाल रहा हूँ, ईमेल भी डाल रहा हूँ, फोन नंबर भी ऐड करना है, पर मेरा नंबर ऑलरेडी पेज में लगा हुआ है तो इसलिए मैं लगा नहीं सकता। मैं यहाँ पे लोकेशन वगैरह डाल रहा हूँ अपनी सारी। लोकेशन क्या है, 14B DB गुप्ता रोड और करोल बाग 11,005। ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। बस तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए चलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फोटो आ जाएगी, कवर फोटो आ जाएगी, एक एक्शन का बटन लग जाएगा। तो एक बटन लगा देता हूँ मैं कॉल का, कॉल नाउ का मैंने बटन लगाया, और बटन लगाने के बाद यहाँ से इसको ऐड कर दिया। ठीक है, फोन नंबर ऐड करना पड़ेगा, जब तक फोन नंबर नहीं होगा तो मेरा कॉल का कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंडिया, उसको सेव कर देता है। ठीक है, नंबर लग गया। प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, कवर पिक्चर ऐड करनी है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये व्हाट्सएप ऐड करने के लिए कह रहा है, व्हाट्सएप भी अपना ऐड करना। मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। बस उसके बाद लास्ट में एक इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन आता है, ये भी तुम्हें करना है। मतलब देखो, अब देखो इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे फायदा ये होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे आईडी पे फॉलोवर्स हैं लेकिन पेज पर नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ से उन्हें एक इनवाइट लिंक भेज देना है।
अब अगर वो तुम्हारे एक्चुअल सही फॉलोवर होंगे, बढ़िया फॉलोवर्स होंगे, तो तुम्हारे पेज को 100% ज्वाइन कर लेंगे, जिससे क्या फायदा होगा कि जो ट्रैफिक आईडी पे था वो पेज पे आना शुरू हो जाए। तो यहाँ से इनवाइट जरूर सर करना है। हाँ, ये इनवाइट करते सबको पहुंच जाएगा खुद या एक एक को करना पड़ेगा? जैसे मैंने इसको इनवाइट करा ना, इनवाइट करते ही मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ इन सबको, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से ठीक। सिलेक्ट करा और सेंड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज, इसको ऑन करना है, फिर उसके बाद डन कर देना। सर ये अगर हमारा बंद हो तो बाद में कैसे ओपन करेंगे? सेटिंग्स में जाकर अभी बताता हूँ, अब इसकी सेटिंग्स पे काम करेंगे। अब देखो यहाँ से मेरा ये पूरा पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर एक इसका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब उसे कैसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे ही तुम पेज बना लेते हो तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं जिन पे मेरा हमारा होता है। जैसे तुम कह रहे हो ना आयुष, तुम्हारा पेज का नाम पेज का नाम चेंज नहीं हो रहा है, तो सेटिंग्स में जाकर पहला ही ऑप्शन आता है जर्नल पेज का, यहाँ पर आकर तुम अपने पेज का नाम भी चेंज कर सकते हो। सर ये फोन से भी आ जाएगा या फिर ना लैपटॉप से ना भी आ ना, जाएगा? डेस्कटॉप में ही होगा ये। आहो, तो इसलिए नहीं हो रहा, मैं फोन पे कर रहा था। ना ना ना, फोन से नहीं होगा, डेस्कटॉप पे ही आकर ऑप्शन मिल पाएगा तुम्हें। और इसे भी तुम 60 दिन में, मतलब जैसे तुमने आज चेंज कर दिया तो 60 दिन बाद ही चेंज कर पाओगे। 60 दिन तक कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि तुम उसका पेज का नाम चेंज कर लोगे। ठीक है, यहाँ से पेज का नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब आ रही आती है यूजर नेम की। तो यूजर नेम बताओ क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? सर यूजर नेम जिससे हम सर्च कर सकें, मतलब अभी तो फिलहाल हमारा वो नॉर्मली नाम डालेंगे तो आएगा नहीं, यूजर नेम से अगर हम यूजर नेम डालेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे मान लो कि मुझे अपने पेज पे लोगों को बताना है जी मैंने इस नाम से पेज बनाया, इसको फॉलो करो, लाइक करो, ये करो, वो करो। तो अब बंदा मेरे नाम से सर्च कर रहा है। अब नाम से सर्च कर रहा है तो भाई इस नाम के ऑलरेडी बहुत सारे सिमिलर पेजेस हैं, तो फेसबुक पहले उन्हें दिखाएगा, ना कि मेरे पेज को। बट अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम सेट कर देता हूँ तो यूजर नेम से क्या फायदा होगा, यूजर नेम एक तरीके से बेसिकली मेरा यूनिक कोड बन जाता है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिट पे गया, एडिट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा समीक्षा रियल एस्टेट डॉट 12 कर देता है, तो ये तो अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल है। अब मैंने इसको सेव करा, सेव करने पर ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल दिया, कैपिटल A 12, कैपिटल A 12। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सबमिट। यहाँ से मेरा बन गया यूजर नेम। अब देखो ये इसका क्या फायदा हुआ है, इसका फायदा ये हुआ है कि अब मेरा यूजर नेम बन चुका है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मान लो मुझे किसी को भेजना अगर ये हुआ या किसी को सर्च करवाना हुआ, तो मुझे कुछ नहीं करना, उससे बोलना है कि भैया फेसबुक में जा, facebook.com टाइप कर, स्लैश लगा और यहाँ पे लिख दे समीक्षा रियल एस्टेट 12। इतना करने पे मेरा पेज उसके सामने खुलकर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो अभी हमने पेज बनाया था ये यही है, समीक्षा रियल एस्टेट। तो ये मेरा पेज निकल कर आ गया इसमें। ठीक है, तो ये एक तरीके से ना मेरा यूनिक यूआरएल बन जाता है, जिसको सर्च करने पर बंदा मेरी अकाउंट तक पहुंच सकता है इजीली, उसे कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यूजर नेम सेट करना भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद आ जाओ प्राइवेसी पे। अब प्राइवेसी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह हम बना सकते हैं इसके अंदर। योर एक्टिविटी, ये जरूर चेक करना कि ये पब्लिकली विजिबल हो। बाय डिफॉल्ट जब भी तुम पेज बनाओगे पब्लिकली होगा, बट फिर भी तुम्हें एक बारी चेक जरूर करना है कि ये पब्लिकली है या नहीं, क्योंकि अगर ये पब्लिकली नहीं हुआ तो इस पेज का फिर कोई भी फायदा नहीं है। अगर यहाँ से कोई चीज तुम डाल रहे हो तो यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है, और ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पब्लिकली होगा। रिव्यू ऑल पोस्ट एंड थिंग्स यू आर टैग्ड इन, इसको भी जरूर चेक करना है यूज एक्टिविटी लॉग वगैरह में जाकर। तो एक्टिविटी लॉग में तो अभी तक किसी ने मुझे पोस्ट में टैग करा नहीं है,
ठीक है, तो ये वाला हिसाब किताब भी जरूर देखना कि तुम्हें लोग टैग कहाँ कहाँ पर कर रहा है, कौन कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है तुम्हारे पेज की रेपुटेशन को गिराने के लिए लोग तुम्हें ऐसी पोस्ट में टैग करेंगे जो बिल्कुल इररिलेवेंट होगी, तुम्हारा कोई काम ही की नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ऐसी चेक करो पहले कि हाँ भाई सही चल रहा है, सब कुछ नहीं चल रहा है, लोग गलत जगह टैग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल चीजें हैं सारी की सारी, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। खास बात आती है फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ से तुम मान लो तुम्हें कभी अपने पेज को डिलीट करना हो तो यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन है, व्यू करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, यहाँ से तुम आराम से अपना पेज में डिलीट कर सकते हो। एक्सेस पेज इन्फॉर्मेशन, ये कैटेगरी है जो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें एक्सेस कैसे देना। डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जो जो अभी तक तुमने भरा हुआ है ना वो सब कुछ तुम डाउनलोड फॉर्म में ले सकते हो। एक्टिविटी लॉग, व्यू एंड मैनेज दिस पेज एक्टिविटीज, पेज की एक्टिविटी तुम चेक कर सकते हो। मैनेजिंग पेज इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं पोस्ट एंड टैगिंग पे। तो यहाँ पर हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, तो इसको एवरीवन नहीं करना, इसको ओनली मी करना है। क्योंकि अगर तुम्हारे पेज पे कोई भी आकर पोस्ट डाल देगा तो फिर तो कोई भी आया, तुम्हारा कॉम्पिटिटर आया और उसने अजीब सी पोस्ट बनाई और तुम्हारे पेज पे अपलोड कर दी, तो वहां से तुम्हारा पेज बेकार हो जाएगा। तो इस सेटिंग्स को चेंज जरूर करना है यहाँ पे आके, ओनली मी की प्राइवेसी इस पे लगाना। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, तो इसे एवरीवन रहने दो। ठीक है, अलाउ अदर टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, पेज के ऊपर रिव्यू डालना, देखना, ये सारी चीजें अगर तुम एक्टिव करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। टैगिंग, हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन योर पेज, तो इसको एवरीवन पे ही रहने देना है, लेकिन अगर टैग नहीं करवाना चाहते तो ओनली मी पे रखो। रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर पेज, तो इसको जरूर ऑन रखना। अगर जैसे मान लो इसको तुम एवरीवन पे कर रहे हो ना, तो नीचे वाले ऑप्शन को जरूर ऑन रखना है कि अगर तुम्हें कोई पोस्ट में टैग कर सकता है तो कर दे, लेकिन वो जब तक तुम्हारे पेज पे नहीं दिखेगी जब तक तुम उसे अप्रूवल नहीं दे दोगे, तो इसलिए इसको जरूर करना है। रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक, तो इसको भी ऑन रख लेना, जिससे क्या फायदा होगा, अगर कोई तुम्हें टैग करता है, तुम किसी को टैग करते हो तो उसका प्रोफाइल तुम्हें दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लगानी है तुम्हें। पब्लिक पोस्ट नॉर्मल है, पब्लिकली सब कुछ रहने देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। नीचे आकर तुम्हें थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, कंट्री रेस्ट्रिक्शन और एज रेस्ट्रिक्शन। बताओ इस दोनों में क्या होगा? सर कुछ कंट्री के अंदर अगर हमें उसे हाइड करना है तो वो कर सकते हैं मैंने, मतलब कंट्री में रिस्ट्रिक्शन लगाना हो। और एज में? सर एज में भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमें क्या नाम है 13 साल से वो तो ऐड करके बदल लेगा। हाँ, तो यहाँ पे तुम पब्लिकली एज रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकते हो कि तुम्हारा कंटेंट, क्योंकि क्या होता है, मतलब एक सेकंड रुको, मैंने इसे पॉज का ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या होता है, तुमने देखा होगा फेसबुक पे पहले ना बहुत सारे सेक्सुअल प्रोडक्ट्स के ऐड आते थे पहले के टाइम पे। अब देखते हो फेसबुक के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल ऐड? अब नहीं आते। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ। सर जैसे कि अभी आयुष ने कहा, मैं कल भी यही सोच रहा था, मतलब परसों, कि 13 साल के बच्चे को अगर दिखाना है, हालांकि चलो एग्जाम्पल में बताया, लेकिन मतलब सर 13 साल के बच्चे का अगर मान लो एज रेस्ट्रिक्शन लगाते भी हैं, तो सर फेसबुक तो वो पूछता है ना हमसे, एज पूछता है ना जब बनाते हैं कि आप 18+ या नहीं है। हाँ, उससे कम में तो फेसबुक बनती भी नहीं, तो सब 13 साल का फिर कैसे ले पाएंगे उसमें? क्योंकि फेसबुक जो वो करता है टैली। हाँ बताओ। मतलब फेसबुक जो वो उठाता है डाटा सर, फेसबुक जो डाटा उठाएगा जिससे वो एज का पता लगाएगा, वो उसी से तो उठाएगा ना सर, जो हमने प्रोफाइल में लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब देखो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो एक मेच्योरिटी का एज लेवल है वो कितना है इंडिया के अंदर? 18 है। अब वो बढ़ाकर इन्होंने 21 कर दिया कि 21 साल की उम्र में, अब 22 पता नहीं 24 करी है कि 24 साल नहीं, 24 लड़की के लिए, लड़के के लिए 21 साल है। 21 साल में लड़का शादी करेगा, 18 पहले था।
अब बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, वहां पर एज रिस्ट्रिक्शन कम, मतलब एज जो मेच्योरिटी लेवल है ना वो उन्होंने कम कर रखा है। तो वहां पर छोटी उम्र में भी तुम, मैं अभी उसी मतलब वही चीज बता रहा था जब मैंने तुमसे वो एग्जांपल पूछा कि सेक्सुअल प्रोडक्ट के ऐड देखे क्या। अब क्या होता है कि देखो एज रेस्ट्रिक्शन का ऐसा रहा कि जो अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, यहाँ की जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे एज मेच्योरिटी लेवल, जो एज का ग्रुप है ना वो कम है। 13 साल तक वो हो जाता है बच्चा, वहां पे माना जाता है। जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, माँ बाप उसे अपने से अलग कर देते हैं कि तू अब अलग रह, अब तू अपना खा कमा। वहां पे ये रूल है, जिससे क्या होता है वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा स्टार्टिंग में ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो एज मेच्योरिटी लेवल वहां पर बहुत लो बना रखा है उन्होंने कि इतनी साल में उम्र में बच्चा 13 साल में कैपेबल हो जाता है हर चीज को सीखने, करने, समझने में। तो इसलिए यहाँ पर वो है। हमारे यहाँ पे तो आईडी नहीं बन सकती, लेकिन वहां के बालक तो है ना, हम उन्हें दिखा सकते हैं ये चीज। तो फेसबुक ने इस वजह से तुम्हें वो ऑप्शन दे रखा है। दूसरी चीज मैं तुमसे कह रहा था कि यहाँ पर पहले सेक्सुअल प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब नहीं आते। अब इंडिया में तुम सेक्सुअल प्रोडक्ट के अगर कभी ऐड चलाने, मतलब ये चीज तुम्हें कोई बताएगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ फिर भी क्योंकि आगे काम आएगी। क्या होता है अगर कोई बंदा तुम ऐड चलवाना चाहता है ना तुमसे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं बहुत महंगे चलते हैं, और एजेंसीज ना इन्हीं से कमाती है। सही बताऊं तो जो ये वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं का अगर कोई क्लाइंट मिल जाए, अंधा पैसा देते हैं, अंधा पैसा। तो अब ये ऐड चलता कैसे है, इस ऐड को चलाने के लिए ना तुम्हें अमेरिका की आईपी से कनेक्ट करना पड़ता है। या तो तुम्हारा कोई बंदा अमेरिका में काम कर रहा है और वहां अपनी आईडी से कोई तुम्हारा ऐड चला है कोई ऐसे प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है वीपीएन से कनेक्शन। वीपीएन लो, वीपीएन से अपना एडवर्टीजमेंट चलाओ, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट का, अमेरिका की लोकेशन दिखाओ, वहां से बैठ के किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट चलाओ। दूसरी चीज, विंडोज सिस्टम का यूज मत करो। अगर तुम्हें ऐसा एडवर्टीजमेंट चलाना भी है ना तो विंडोज सिस्टम का यूज कभी मत करो, मैक का यूज करो, जो मैकबुक होती है ना, क्योंकि उससे क्या होता है मैक की आईपी जाती है, और अगर मैकबुक की आईपी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि बंदा जेन्युइन है। अगर कोई विंडोज सिस्टम यूज कर रहा है तो हम नॉर्मल कैटेगरी के बंदे हैं, लेकिन जो मैक यूज कर रहा है ना वो एक हाई पोर्श एरिया वाला बंदा है बिल्कुल ही, और उसे फेसबुक उसके ऐड को आराम से रन कर देगा। हमारे वाले को 1% फिर भी वो रिजेक्ट कर देता। तो इस क्लिप को मैं बीच में से हटाऊंगा, ये सिर्फ मुझे तुम्हें बताना था, क्योंकि इन फ्यूचर तुमसे जरूर कभी ना कभी अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो ऐसा क्लाइंट जरूर टकराएगा तुमसे। ठीक है, तो ये नॉर्मल पोस्ट का तरीका हो गया। यहाँ से एज रेस्ट्रिक्शन, कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो तुम, कहाँ तुम्हारी फोटो वोटो दिखनी चाहिए, कहाँ नहीं दिखनी चाहिए। नीचे आ जाओ ब्लॉकिंग पे, यहाँ पर आकर तुम ब्लॉक कर सकते हो यूजर, एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकते हो, किसी का पेज भी ब्लॉक कर सकते हो। स्टोरीज है, कौन तुम्हारी स्टोरी को शेयर कर सकता है तो शेयर ऑप्शन ऑन रखो। रील्स पे आ जाओ, रील्स में कौन देख सकता है, पब्लिक देख सकती है। जर्नलिस्ट रिसोर्सेज, जर्नलिस्ट रिसोर्सेज कब किए जाते हैं, ये एक तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप कोई न्यूज इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और उसी से रिलेटेड अगर आपने कोई पेज बनाया तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसे तुम्हें फिल करना होता है। यहाँ पर अपनी एक आईडी, क्रेडेंशियल तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा अकाउंट जर्नलिस्ट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ब्लू बैज वेरिफिकेशन, ये सब बेनिफिट्स ये तुम्हें तब मिलते हैं यहाँ पे जब तुम ये रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। ठीक, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, मतलब वापस से बैक हो रहा हूँ। ये तुम्हारा जर्नलिस्ट ऑप्शन में। रिएक्शन प्रेफरेंसेस को ऑन रखो। अदर पोस्ट, अदर पोस्ट क्या लिखा है, यू वांट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर पोस्ट अदर शेयर टू न्यूज फीड, और यू विल स्टिल सी रिएक्शन काउंट फॉर पोस्ट इन अदर प्लेसेस। इसमें क्या होगा कि अगर तुमने इसे ऑन कर दिया ना तो जो वहां पे रिएक्शंस आते हैं उनके काउंट, नंबर काउंटर जो है वो तुम्हें दिख जाएंगे। बस यही है इसका मतलब। तो ये सारी की सारी प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर थी। अगर मैं वापस से जाऊं तो मैं वापस से अब आ जाऊंगा न्यू पेज एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी तक जो हम सेटिंग्स पढ़ रहे थे वो सिर्फ उसकी थी, क्या कहते हैं, प्राइवेसी की। अब आ जाते हैं न्यू पेज एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पर तुम पेज वेज ऐड कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी में मैनेजर बना सकते हो। यहाँ पे मैनेजमेंट की हिस्ट्री तुम अपनी दे सकते हो नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर मान लो मुझे इसी पेज का एक्सेस किसी और बंदे को देना है, किसी और आईडी पे देना है, तो कैसे करूं मैं, तो पेज एक्सेस पे जाकर तुम्हें ऐड न्यू करना है। उस बंदे को पहले इस पे अपनी आईडी से जोड़ो, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, और उसके बाद यहाँ पर आकर नेक्स्ट करो और उसकी ईमेल आईडी या उसके नाम से सर्च कर लो। अब जैसे तुम्हारी आईडी बताना भाई, कोई एक आयुष,
सर यही लिखो भी तुम्हारी राइड विद आयुष। नहीं सर, लेकिन स्पेस मत दो इस पे, लेकिन जो वो आएगा पेज नहीं आएगा, आईडी आएगी पूरी, स्पेस मत दो। आ गया। यही है। अब जैसे मैंने इसको हाँ। क्लिक करा, क्लिक करने के बाद गिव एक्सेस कर दिया, तो मैंने फुल कंट्रोल नहीं, मतलब मैं, मेरे हाथ में है मैं कितना आयुष को एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मेरे हाथ में है। अगर मैं इसको अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल एक्सेस, तो जितने एक्सेस मेरे पास है उतने ही एक्सेस आयुष के पास हो जाएंगे। आयुष चाहे तो इस पेज को डिलीट कर सकता है, चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकता है, सब कुछ। लेकिन अगर मैं इसे फुल एक्सेस नहीं देता तो ये कुछ लिमिटेड काम कर पाएगा। क्या कर पाएगा? ये कंटेंट बना पाएगा, कॉल मैसेज अटेंड कर पाएगा, कम्युनिटी एक्टिविटी चेक कर पाएगा, ऐड चला पाएगा, इनसाइट चेक कर पाएगा, और मैं यहाँ से उसको एक्सेस दे सकता हूँ। तो तुम्हारी आईडी पे एक्सेस चला जाएगा। अब जैसे मैंने पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कैपिटल A12। अब मैंने इसको कंफर्म करा, कंफर्म करते ही तुम्हारी आईडी पे नोटिफिकेशन जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही तुम्हारा एक्सेस, ये पेज तुम्हारे पास भी खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर आकर तुम अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, कब पेज बना, कब क्या करा, पेज का स्टेटस कैसा है, कोई इशू तो आ गया नहीं सर, है। आ गया। आ गया। चलो आ गया सर, आ गया। उसमें आ गया रिव्यू योर इनविटेशन टू मैनेज दिस पेज। हाँ, तो वहां से तुम डिक्लाइन विक्लाइन सब कर सकते हो, जैसे भी तुम्हारे 30 सौ। ठीक है। और 30 दिन के अंदर हाँ 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, अब पेज स्टेटस में अब देखो, कभी ऐसा हो ना, जैसे तुम बता रहे थे कि तुम्हारी आईडी में एक दिक्कत आ रही है कि वहां से वो पेज बढ़ नहीं रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आकर तुम चेक करना कि पेज के अंदर स्टेटस क्या चल रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं आ रखी। यहाँ पर आकर तुम्हें चेक जरूर करना है एक बारी। कहाँ पे सर, कहाँ पे? ये न्यू सेटिंग्स में न्यू पेज एक्सपीरियंस, और न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर पेज स्टेटस में, यहाँ पे आके चेक करना। सर जैसे कुछ वीडियोस पे कॉपीराइट आ रहा है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपका कोई गाना वाना उसमें जो तुमने यूज करा है ना, या तो हो सकता है कि तुमने एज इट इज उठाकर डाल दी हो, लेकिन तुम्हारी अगर तुमने बनाई है वीडियो तो उस पर तब भी कॉपीराइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो गाना वाना जो यूज करा है तुमने उस पर कॉपीराइट आ गया है, जिसकी वजह से अब वो वीडियो आगे बढ़ेगी नहीं, ना उसके पैसे मिलेंगे। तो दिक्कत है उससे सर? उससे दिक्कत आती है, पेज पे रेस्ट्रिक्शन बढ़ती है। तो सर वही तो क्यों आ, क्योंकि सर जैसे तो वो तो 20 सेकंड की वीडियो आ रहा क्या शॉर्ट्स में। सर 20 सेकंड की वीडियो शॉर्ट्स में, उनमें क्या मतलब है आने का? 20 सेकंड्स की शॉर्ट्स है, हाँ जी। तो उसमें चेक करना पेज, मतलब यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर चेक करना कि यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन ना दिखाए। अगर देखो वो दिखा रहा है तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, वरना पेज पे इफेक्ट पड़ेगा, आगे बढ़ेगी नहीं। सर मैंने तो वो वीडियो डिलीट कर दी जो जिन जिन पे आ रही थी। हाँ, तो एक बारी पेज में आकर चेक करना कि अभी भी कुछ बच तो नहीं रहा है, बट तुम्हारी तो पेज पे है ही नहीं, तुम्हारी तो आईडी पे रेस्ट्रिक्शन हाँ जी। है ना। कोई नहीं, पेज में आकर रिजॉल्व कर सकते हैं, आईडी वाईडी में हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है। पेज रिकमेंडेशन यहाँ पर आकर देख लेते हैं, रेकमेंड कि बंदा रेकमेंड करे या ना करे, ये सारी चीजें यहाँ पे रिकमेंडेबल। वी आर हेल्पिंग यू ग्रो योर ऑडियंस बिकॉज पेज लाइक्स योर ब्रिंग पीपल टुगेदर, योर पेज इज नाउ इन लिस्ट वेयर वी सजेस्ट पेजेस टू न्यू पीपल। तो यहाँ से हमारे पेज को फेसबुक भी रेकमेंड कर रहा है। एडवांस मैसेजेस, यहाँ पे मैसेज वगैरह कॉन्फ़िगर, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। नीचे डेटा शेयरिंग वगैरह है, डेटा शेयरिंग में यहाँ पे शेयर बिजनेस एक्टिविटीज विद मेटा टू इम्प्रूव एड्स, तो ये इसे ऑन कर सकते हो तुम, ये फेसबुक के पास इंफॉर्मेशन जाती है, बस ये है। नीचे आता है इशू इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल एड्स, तो अगर कभी किसी पॉलिटिशियन बंदे के तुम्हें एडवर्टीजमेंट चलाने हो ना, तो पहले यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, मैंने इंडिया सिलेक्ट करा, इंडिया सिलेक्ट करने के बाद अब ये मुझसे क्या कहता है, एक बार लोड हो जाए। अच्छा, अभी तो पेज नया है, तो देखो जब पेज नया होगा ना, तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारी ये सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी जो तुम्हें कनेक्ट करनी है, लेकिन इसे अभी कनेक्ट मत करना, जब तक तुम पेज के अंदर थोड़ा काम ना कर लो ना, जब तक तो करना ही मत। तो कंफर्म करानी पड़ेगी आईडी, क्रिएट करना पड़ेगा डिस्क्लेमर, लिंक करना पड़ेगा ऐड अकाउंट को डिस्क्लेमर से। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो पेज नया बना है तो बनेगा नहीं, डिस्क्लेमर वगैरह बन नहीं पाएगा।
इंस्टाग्राम कनेक्ट करना मैं बता रहा हूँ अभी कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर पहले तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है, तब जाके तुम पॉलिटिकल एड चला पाते हो, तब जाके तुम्हारा जो अकाउंट है ना वो पूरा एक बन जाता है एजेंसी का अकाउंट। तुम अगर इससे कोई भी एड वेड चलाओगे ना तो रिजेक्ट बहुत कम से होगा, बहुत ही कम। तो इसलिए कोशिश करनी है कि इसे करा ही सर लो। हाँ भाई। सर जैसे कि अर्निंग का ऑप्शन आता है, हाँ 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 इसमें आते हैं टूल। तो एक तो अगर हम नए नए हैं तो जब तक टूल भी नहीं शो होंगे, लोक लगे रहेंगे, हाँ है ना। बट सर अगर हम जैसे वो यूज कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया, हमारा मोनेटाइज के लिए भी हमारा ऑप्शन खुल गए, हाँ तो उसमें फिर वो यूज कैसे करेंगे? जैसे कि मेरा अभी मेरा है ना, मेरे में योर टूल में तो मेरे स्टार्स का खुला है कि स्टार मुझे है ना खुल पब्लिक जाता स्टार सेंड कर सकती है। हाँ ठीक है, तो और स्टार के और पैसे मिलते हैं के फिर। अलावा मैं एड्स ऑन रील्स है सर। जो स्टार है ना अगर पब्लिक देती है तो उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो सर उसमें ना नोट येट एलिजिबल में आ रहा है एड्स ऑन रील्स बोनसेस इन स्ट्रीम्स, तो मतलब सर ये भी खुल सकते हैं मेरे? अभी नॉट एलिजिबल में आ रहा है तो हाँ, अभी तो क्राइटेरिया टच नहीं करा है तुमने जो फेसबुक हाँ का हाँ है हाँ, वो स्टार्टिंग मतलब सर मोनेटाइज हो गया वैसे मेरा, हाँ हाँ हाँ। अगर स्टार्स आते हैं मतलब मैं अर्न कर ना सकता हूँ। वीडियोस पे स्टार आते हैं, स्टार कैसे आएंगे कि वो नंबर ऑफ फिगर देता है वहां पे कि इतने व्यूज हो गए तो आपकी वीडियो पे पैसे आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। तो वहां तक की रीच बढ़ानी पड़ती है, तब जाके वहां से पैसे मिलना शुरू हो जाते सर वो तो नहीं पड़ रही सर, वरना तो मेरा तो स्टार्स का तो ओपन हो गया, मैंने अकाउंट अकाउंट सब ऐड कर दिया अपने उसमें, हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसमें सब कोई ऑप्शन खुल गए मेरे। सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें, मुझे पेज दिखा देना है कल परसों, मतलब अभी तो क्लास चली रही है हमारी, क्लास करते करते किसी दिन तुम्हारे पेज पे काम करेंगे, एक काम करेंगे ना कल। अब देखो ऑप्टिमाइजेशन मुझे पता है तुम करोगे तो हो नहीं, तो कल एक बार दोबारा तुम्हारे पेज पे तो अपनी आईडी शेयर मतलब खोल लेना, शेयर कर लेना स्क्रीन, और उस पर करते हुए चलेंगे। ठीक है सर, वैसे तो मैंने ऑप्टिमाइज कर रखा है, मेरा पेज गुड हो रखा है, मतलब मैंने कर लिया था सब। अच्छा, कोई नहीं, क्या है एक्सीलेंट बनाएंगे गुड से। और भी हाँ सर वही, और आप चेक करवाना, मेरा करवाना कल। हाँ ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स है, ये इलेक्टोरल पेज के लिए है हमारा सब कुछ। और उसके बाद अगर हम सेटिंग्स पे वापस जाते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन है, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स का। लिंक्ड अकाउंट पे जब तुम क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुम्हें कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है अपने इंस्टाग्राम का। यहाँ से इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो। इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें बस क्या करना है, जैसे मैंने इस ईमेल के ऊपर आईडी खोली हुई है ना, ऐसे ही तुम्हें न्यू टैब में अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना। अब मैंने जैसे कनेक्ट करा तो यहाँ पे समीक्षा का ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे इंस्टाग्राम, तो मैं उसी से लॉगिन कर लूंगा आईडी पासवर्ड डाल के, बस और कुछ नहीं करना, लॉगिन हो जाएगा वो। ये है लॉगिन, आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन करा। अच्छा, ये अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो अकाउंट मेरा ऑलरेडी कनेक्शन है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है इसमें, वो दूसरे पेज से कनेक्टेड है। बाकी तुम यहाँ पर आकर जब आईडी पासवर्ड डालोगे तो तुम्हारा पेज यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इससे फायदा ये हो रहेगा कि तुम जो भी पोस्ट डालोगे ना फेसबुक पेज के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे इंस्टाग्राम पे चली जाएगी, तो इससे फायदा ही है। तो इसलिए तुम इसका यूज जरूर करना, अपने अकाउंट को कनेक्ट जरूर करना। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है ऑप्शन व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप तुम यहाँ से अपना कनेक्ट कर सकते हो, ये हमने पहले भी देखा था। तो ये सारी सेटिंग्स थी अभी तक हमारी कि कैसे हमें ये सारी चीजें मैनेज करनी है, पेज बनाना है, ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, इसके बाद अब तुम्हारा एक ऑप्शन बचा है जिसको हम बोलते हैं चैट ऑटोमेशन। चैट ऑटोमेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई मैसेज आया, तुमने देखा होगा व्हाट्सएप पर अक्सर ऐसा होता है, तुम किसी को मैसेज करो और वो मैसेज करते ही तुरंत एक रिप्लाई आता है तुम्हारा, मतलब उसकी साइड से ऑटोमेटिकली बिना मैसेज को सीन करे। तो वो क्या होता है, वो होता है चैट ऑटोमेशन, क्विक रिप्लाईज व्हाट्सएप में हम बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं चैट ऑटोमेशन। तो एक चैट ऑटोमेशन और सीखना है तुम्हें, उसके बाद ऐड चालू हो जाएंगे। तो कल की और क्लास है ऑप्टिमाइजेशन की, परसों तुम्हारे ये ऐड एक्टिव हो जाएंगे।
ऐड के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे परसों से। ठीक है, किसी का कोई डाउट अभी?